गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपकी एक्सरसाइज है 3.2 स्टार्ट करने की थी और उसमें क्वेश्चन है जैसे 3.2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है फाइंड द value of other 5 trigonometric function, ठीक है ना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे cos x -1/2, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x लाई कर रहा है तो ये सबसे पहले आप ये देखें कि x cos x जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही माइनस होता है। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है? माइनस tan और tan, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से cos x =1/2 मान के कर रहा हूँ। क्या है? cos x =1/2 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। a b c, तो यहाँ से ये कितना आएगा? 4 - 1/√3 आ जाएगी, कितना आएगा? √3, ठीक है ना। बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका मिल जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस ab², यहाँ से ab² = 4 - 1 और ab = 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है, तो कोई भी कर सकते हैं। मान लीजिए sin x क्या परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। sin भी माइनस आएगा, बट cos x आएगा, tan x क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस √3/1, √3 है पॉजिटिव, और cot x इसका 1/√3 होगा, है। sec x ले लो, sec x कितना हो जाएगा? cos का उल्टा माइनस हो जाएगा, और cosec x का क्या है? sin x -2/2। तो इस तरह से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से आपके मैं समझता हूँ क्वेश्चन ये शायद 4 5 होंगे, सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से ही करना है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं तो भी सही होगा। अब अगर आप बाय द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करते हैं वो भी बेटर होगा। देखिए कैसे फार्मूले से करते हैं, जैसे फार्मूला से करके दिखा रहा हूं। एक है tan x यह है tan x -4/5 5/12 -5/12। x lies in second quadrant, lies in second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज कर रहा है। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ से सॉल्यूशन है 1 + tan² x क्या होता है? sec²। 1 + tan² x means 25/1 sec²।
169 upon 144 sec square x और sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 upon 12 x लाइन सेकंड के अंदर sec माइनस का उल्टा माइनस और sec मिल गया तो उसका उल्टा cos भी आ जाएगा -12 क्लियर। अब cos मिल गया तो sin भी मिल जाएगा ठीक है। सो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यहाँ से आप sin स्क्वायर x cos की वैल्यू क्या है माइनस का यानी 144/169 इक्वल टू 1 तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 144/169 इक्वल्स 25/169 ये sin स्क्वायर x और sin x निकाला तो क्या आएगा 5/13 आ गया सेकंड में इसका ठीक है। इस तरह से आप कोई प्रॉब्लम नहीं sin आ गया तो sec मिल जाएगा sec उल्टा हो जाएगा तो sec x की वैल्यू 13/5 हो जाएगी ये भी आपको पॉजिटिव होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं है आप फॉर्मूले हैं फॉर्मूले से कर सकते हैं और ट्वेल्थ मेथड से बताया मैं उससे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल sin 765 sin 765 की वैल्यू आपको फाइंड करना है क्लियर। sin 765 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो यहाँ से देखिए इसको मैं तोड़ूं sin 2 into 360 यानी 360 की बजा 720 में अगर हम 45 को प्लस करते हैं तो क्या कंप्लीट हो जाएगा sin ये n है ना नंबर ऑफ राउंड हो गया क्योंकि एंगल तो हमारा टोटल 360 ही होता है ठीक है ना। हम यहाँ पर 2n पाई यानी n पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो sin 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला आया फर्स्ट पे आया नो चेंज होता है और नो चेंज में sin का sin आएगा और sin 45 आएगा कितना आएगा 45 आ गया ना। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ये आपका आंसर क्लियर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec माइनस 7 नंबर का क्वेश्चन है cosec माइनस 1410 डिग्री है तो यहाँ से देखिए सबसे पहले cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होगा ओके। cosec माइनस थीटा सिर्फ cos और sec माइनस थीटा पॉजिटिव होंगे बाकी सारे माइनस बाहर रहेंगे ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको तोड़ना है cosec इसको लिख दो आप 3 3 ठीक है 4 into 360 ठीक है 0 4 6 24 4 12 1440 और में चाहिए 10 माइनस कर दो क्या है 30 माइनस कर दिया तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ माइनस उससे n का कोई फर्क नहीं पड़ता 4 से तो 2 पाई माइनस थीटा है 360 फोर्थ में आ गया फोर्थ में देता cosec माइनस कर देता है क्या देता है माइनस 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 क्या हो गया प्लस cosec हो जाएगा थीटा थीटा में 30 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है तो इसका भी आंसर 2 ही होगा ओके। इस तरह से आप इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 19 pi over 3 8 नंबर 10 19 pi over 3। यहाँ से आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 10, ठीक है, 6 pi minus pi by 3, तो वही प्लस होगा, ये ऐसे कर दिया। एलसीएम जब 19 आ रहा है, यहाँ से 10 3 into 2 pi minus pi by 3 प्लस, इस 10 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये मान लीजिए। तो 3 pi है, तो यहाँ से 10 2 pi प्लस 3 का फर्स्ट में 10 थीटा ही आएगा। क्या आएगा? 10 थीटा, 10 pi by 3, तो 10 60 होता है, अंडर रूट 3 होता है। क्लियर? इसी तरह से देखिए साइन माइनस 11 pi अपॉन 3, 9 क्वेश्चन है, साइन माइनस 11 pi अपॉन 3, तो यहाँ से आपको साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपका 11 pi अपॉन 3 हो गया। तो इसको हम तोड़ लेंगे, साइन कितना लिखेंगे 4 pi minus pi by 3, ये पॉजिटिव का माइनस जाएगा, माइनस साइन 2 into 2 pi, साइन 2 pi माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 pi minus pi by 3 लिख सकते हैं। साइन 2 pi minus थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन कितना pi by 3, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है cot minus 15 pi upon 4, cot minus theta minus cot theta होता है, cot 15 pi upon 4, यहाँ देखो cot minus theta minus cot theta हो गया, इसको तोड़ दो, माइनस cot 65 को क्या लगेंगे 55 3 pi प्लस pi by 4 किया जाएगा, 4 दिया 12 13 और 4 16, 4 pi प्लस pi माइनस pi, तो आप इसको लिखते हैं 4 pi minus pi by 4 लिख दिया, ठीक है, ये कंप्लीट दिया है। और इसको माइनस कॉट, इसको भी लिख दो 2 into 2 pi minus pi by 4। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस वाला, उसके नंबर जो रैंडम नंबर होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो cot माइनस 2 pi minus थीटा 4 से माइनस दीजिएगा, फिर cot आ जाएगा cos pi by 4, और cot pi by 4 कितना होता है 1 होता है, इससे भी जानते हैं। ओके, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर? इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जैसे 3.1 है, 3.3 एक्सरसाइज आपकी 3.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट, क्या करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय
टेन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक, यहाँ से साइन 30, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, cos 60 भी 1/2 का स्क्वायर होता है, माइनस टेन पाई बाई 4 1 का स्क्वायर, ये आपका 1/4 हो गया, ये 1/4 माइनस 1, ये 1/2 हो गया, माइनस 1 हो गया, तो माइनस का 1/2 आपका आंसर। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ये आपको आंसर आगे देखना है। जरा ध्यान से देखें, एलएचएस ले रहा हूं यहाँ से, ये आपका 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। ओके, यहाँ से देखो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 3 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दो sec स्क्वायर, ये लिख दो पाई माइनस प्लस पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर 60 cos 60 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से मिलता है आपको 2 इंटू 1/4 हो गया प्लस तो sec पाई प्लस 3 का माइनस देगा, लेकिन ये क्या स्क्वायर है तो प्लस हो देगा, क्या आएगा sec पाई बाई 6 ही आएगा इंटू 1/4 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया प्लस sec 30 में 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, इससे ये कर दिया तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह से वैल्यू को सेट करना है, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन बात है, ठीक है। फॉर्मूलों को आप ज़्यादा ध्यान दें, आप ASTC याद रखिए, ASTC को आप क्या रखना है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइट कर रहा है, बस हमको दिक्कत ही नहीं, कौन सा चेंज होता है कौन सा चेंज नहीं होता है, इस तरह से आप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है cot स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 6 प्लस cosec पाई बाई 6 cosec पाई पर 6 होगा, cosec पाई पर 6 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू लाना है 6 का, क्या लाना है 6। तो यहाँ से मैं आपके लिए आज LHS ले रहा हूँ, LHS, यहाँ से आपको मिलेगा cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। यहाँ से देखो cot पाई बाई 6 cot 30 हुआ, cot 30 tan 30 होता है 1 cot 30 होता है √3, ये √3 का स्क्वायर प्लस cosec को तोड़ दो, ये cosec पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, प्लस 3 tan
30 10 30 1/3 का होल। ये आपका देगा 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक थीटा ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/3। इससे ये कट रहा है, तो 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 होती है, कोसेक 30 साइन 30 2 हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 5/6 3/4 2 sin स्क्वायर 3/4 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/4 2 cos स्क्वायर 5/4 प्लस 2 sec स्क्वायर 5/3 2 sec स्क्वायर 5/3 10। ये मुझे दिखाना एलएचएस लीजिए 2 sin स्क्वायर पाई/3 पाई माइनस पाई 4 प्लस 2 cos पाई/4 √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec 16 cos 62 होता है, cos 16 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ से 2 sin पाई माइनस sin थीटा 2 इंटू sin थीटा यानी पाई/4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 4 पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू sin पाई/4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 ये कट के आ गया 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू आपको मिल गया 10। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ओके।